ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहाँ पानी का लेवल समुद्र से ऊपर होकर पूरा शहर पानी में डूब चुका है। मौसम के बिगड़ते हालात ने और बार बार आने वाले तूफानों ने कई लोगों से उनके घर छीन लिए और ऐसे लोग बोट्स पर रहने पर मजबूर हो गए। ऐसे हालात में लोग बस अपने अच्छे वक्त को याद करके ही खुश हो जाते थे और इस वक्त में ये काम लोगों के लिए आसान करता है निक। उसने एक रेमिनेंस नामी मशीन बनाई है जो लोगों की मेमोरीज को एक होलोग्राम की शक्ल में उन्हें दिखाती है। इस मशीन के जरिए उन्हें ऐसे ही फील होता था जैसे वो खुद उसी टाइम को जी रहे हों, उसी टाइम में चले गए हों। सिक्योरिटी रीजंस के लिए निक अपने कस्टमर्स को जो उनकी मेमोरीज दिखाता था उनका रिकॉर्ड भी अपने पास रखता था। कुछ कस्टमर्स तो निक के ऐसे भी थे जो बार बार एक ही मेमोरी देखने के लिए उसके पास आते थे। एक लड़की जो कई मर्तबा रेमिनेंस आ चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए पुराने लम्हे याद करने के लिए अपनी की असिस्टेंट उसे उसकी मेमोरीज एक चिप में सेव करके देती है, लेकिन वो ये लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे रेमिनेंस के अंदर आकर उन लम्हों को दोबारा जीना ही पसंद था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन निक के ऑफिस और जिंदगी में आई एक लड़की मे। उसने अपनी चाबियां गुमा दी थी और रेमिनेंस के जरिए वो उन्हीं को याद करके ढूंढना चाहती थी। निक मे की हेल्प करता है उसकी पिछले दिन की मेमोरीज उसे दिखाकर उसकी चाबियां ढूंढने में जो उसने क्लब में गिराती थी, जिस क्लब में वो सिंगर थी। निक उसकी मेमोरीज के जरिए उसकी आवाज और उसका गाना सुनकर मदहोश ही हो गया। निक को ये गाना बहुत पसंद था क्योंकि उसके दादा उसके लिए ये गाना गाया करते थे। खैर मे अब यहाँ से चली जाती है और निक की असिस्टेंट उसे बताती है कि मे अपनी इयररिंग्स यही छोड़ गई जिसे निक रख लेता है। वो अब अगली रात उसी क्लब में जाता है जहाँ पर मे गाना गाया करती थी। वो यहाँ मे की गाने की तारीफ करता है और मे को उसके इयररिंग्स भी वापस करता है। बातें करते हुए निक को ये पता चला कि मे का अभी तक कोई दोस्त भी नहीं था। मे उसे उसके साथ घर चलने की ऑफर करती है और निक मान भी जाता है। यहाँ पर ये दोनों काफी करीब आ जाती है। सीन कट होता है और दोबारा हम मे और निक को एक साथ देखते हैं। वो लोग एक साथ अच्छा वक्त गुजार रहे थे। निक मे से कहता है यादें भी कितनी अजीब होती है ना, बिल्कुल परफ्यूम की तरह, जितनी थोड़ी उतनी ही अच्छी। उसके इस बात का जवाब मे देती है तुम्हारे पास शायद अच्छी यादें हैं लेकिन मेरे पास नहीं। ये कहती है सीन से कट होता है और हम निक को उसी की रेमिनेंस के अंदर देखते हैं। मालूम हुआ कि अभी जो कुछ भी हमने देखा वो सब की सब बस निक की यादें ही थी। जब से मे उसे छोड़ के गई थी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो हमेशा यही सोचता था कि उसके प्यार में क्या कमी रह गई कि मैंने उसे धोखा दे दिया। क्या मैंने उसे धोखा देने की या कहीं जाने की बात की थी? ये जानने के लिए वो हमेशा अपनी मेमोरीज को देखता रहता था। हालांकि उसकी असिस्टेंट उसे कई बार वार्न कर चुकी थी कि निक तुम अगर ज्यादा रेमिनेंस का इस्तेमाल करोगे तुम जानते हो तुम्हारे दिमाग पे इसका ज्यादा असर पड़ेगा। मैं जाने से पहले अपना कोई क्लू भी छोड़ कर नहीं दी थी और अब अपनी यादों के जरिए किसी तरह उसका पता चलाना चाहता था। वो उस तक दोबारा पहुंचना चाहता था, उसे ढूंढना चाहता था। निक की असिस्टेंट उसे कहती है मैं अब तुम्हें नहीं मिलेगी, उसे भूल जाना ही बेहतर है। आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। पैसों की वजह से बहुत सारे मसले हमारे सामने आ रही है और अब तो एल्सा भी नहीं आ रही, हमारी रेगुलर कस्टमर। लेकिन निक उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अब उस क्लब में जाता है जहाँ पर मे सिंगर थी। वो यहाँ पे लोगों से मे के बारे में पूछता है लेकिन उसे अभी भी कोई क्लू नहीं मिला। तंग आकर वो वापिस अपने ऑफिस में आ गया और रेमिनेंस के जरिए मे के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगा। एकदम से बाहर होने वाली तेज नोक ने उसकी यादों को इंटरप्ट कर दिया। उसे में आकर निक चिल्लाता है रेमिनेंस बंद है आज। खैर अब कुछ देर बाद वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसे रोड पे मे का इयररिंग पड़ा मिला। उसे देखकर वो हैरान हो गया था। वो जान गया था कि मे यहाँ पे आई है। यही चीज वो अपनी असिस्टेंट से डिस्कस करता है तो असिस्टेंट उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि मे यहाँ दोबारा आई होगी। ये भी तो हो सकता है कि ये इयररिंग पहले से ही वहाँ पर गुमा हो और हमारी नजर उसके ऊपर अब पड़ी हो। अच्छा छोड़ो, काम पे ध्यान देते हैं। आप जानते भी हैं कि इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस टाइम इन्हें एक मुजरिम की मेमोरीज को रिकॉर्ड करना था जो कि एक ड्रग माफिया के लिए काम करता था और अब बस वो मरने के करीब था। 12 घंटे ये लोग लगातार उसके ऊपर वर्क करते हैं लेकिन इन्हें कोई खास सबूत नहीं मिलता क्योंकि मरने से पहले अक्सर लोग सिर्फ अपनी अच्छी यादों को याद करते हैं। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक उस लेटे हुए आदमी को अपनी 5 साल पुरानी याद आती है जिसमें वो ड्रग माफिया मौजूद था और साथ ही इसी लेटे हुए आदमी के साथ में को मे भी नजर आ जाती है।
और उसे अब ये जानने का तजस्सुस हो जाता है कि आखिर मे का इस आदमी के साथ क्या ताल्लुक था। यहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए रेमिनेंस में लेटे हुए इंसान से कुछ सवाल पूछते हैं और ऐसा करने पे उस आदमी को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। निक पुलिस वालों से माइक अपना वापस ले लेता है और इस आदमी की यादों को रिवाइंड करने लगता है जहाँ पर मे थी। वो अब सर्च करता है इस आदमी के दिमाग में कि आखिरी मर्तबा वो मे से कब और कहाँ मिला था। आखिरी मर्तबा इस आदमी ने मे को ड्रग माफिया के साथ देखा था। वो पहले उस ड्रग माफिया की गर्लफ्रेंड थी और साथ ही साथ वो ड्रग एडिक्ट भी बन गई थी। अब इसी के माइंड से निक को पता चलता है कि थोड़ी ही अरसे बाद में उस ड्रग माफिया के पास से बहुत सारा पैसा चुरा कर भाग गई थी। यहाँ से अब निक डिसाइड करता है कि वो इस ड्रग माफिया के पास जाएगा और मे का पता चला कर ही रहेगा। वो इस ड्रग माफिया के पास पहुंचा और उसने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे पास मे ने भेजा है। इससे पहले कि वो कुछ और बातें कर पाता, ये ड्रग माफिया उसे पहचान लेता है। उसे पता चल जाता है निक वही इंसान था जिसके पास मे गई थी ड्रग माफिया को छोड़कर। वो निक से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जो मैं मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चली गई। उसे अब निक पे इतना उत्साह आ रहा था कि उसने अपने लोगों से कहकर निक को टॉर्चर करवाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि निक उसकी इस टॉर्चर से मर जाता, यहाँ पर रस्सी से लटकते हुए कोई उसे बचाने के लिए एंट्री करता है और ये थी उसकी असिस्टेंट जो हाथ में गन लिए बहुत सारे गैंगस्टर के लोगों को मारकर यहाँ पे निक को बचाने आई थी। वो निक के टैंक के ऊपर भी शूट करती है जिससे टैंक का पानी नीचे निकलने लग जाता है। वो गैंगस्टर भी निक की असिस्टेंट को मारने के लिए दोनों हाथों से गन बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसका एक भी निशाना काम नहीं किया था। अब निक भी उस आदमी को चकमा देकर अपने आप को छुड़वा लेता है जिसने उसे पकड़ा हुआ था। उसे मारकर निक अपनी असिस्टेंट के साथ यहाँ से निकल जाता है। अपने ऑफिस वापस आकर निक अपनी असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हारी और मे की जो लास्ट मुलाकात हुई थी मुझे उसकी मेमोरीज देखनी है। वो उसे अपने रेमिनेंस टैंक के अंदर लिटा देता है और यहाँ उन दोनों की यादें और बातें सुनता है जहाँ पर हमेशा से निक की असिस्टेंट को लगता था कि मैं निक के पास किसी खास मकसद के लिए आई है। वो उससे कुछ लेना चाहती है, उसे मैनिपुलेट कर रही है अपने किसी खास मकसद के लिए। और तब मैंने उसे सच्चाई बताई थी कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और वो असल में एक ड्रग माफिया को धोखा देकर आई है और प्रोटेक्शन के लिए वो निक के साथ थी। ये सारी यादें देखने के बाद वो जानती थी कि निक उससे गुस्सा हो जाएगा। वो निक से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। फिर अब ये लोग देखते हैं कि मैं इनके यहाँ से कुछ चुरा कर तो नहीं लेके गई, तो इन्हें पता चलता है कि मैं एल्सा की मेमोरीज चुरा कर यहाँ से लेके गई थी। उनकी एक क्लाइंट जो बार बार उन्हें विजिट किया करती थी और वो एक बहुत ही अमीर आदमी की बीवी थी। ये बात जानने के बाद निक बुरी तरह कंफ्यूज हो गया था कि आखिर मैं चाहती क्या थी और उसके पास क्यों आई थी। एल्सा की मेमोरीज से उसका क्या ताल्लुक था। ये बातें जानने के लिए वो दोबारा मे को ढूंढने लग जाता है और शहर में एक आदमी उसे एक लड़की के बारे में बताता है जिसे मे का पता हो सकता था। निक उस लड़की का पीछा करता है और वो लड़की डरकर उससे दूर भागने लग जाती है और फिर आखिर समुद्र के किनारे पे आकर मैं उसे काम डाउन करता है और कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे इतना बता दो कि मैं मुझे कहाँ मिल सकती है। तब वो लड़की बताती है कि मे का मर्डर हो चुका है और उसका एक बेटा वो पिछले दिनों ही किडनैप हुआ। ये बात जानकर उसे बुरी तरह शौक लगा था। अभी वो ये बात जान के पीछे ही मुड़ा था कि उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और उसे कहा, मे को भूल जाओ। ये कहते ही हम देखते हैं कि निक अपने रेमिनेंस टैंक के अंदर से उठा है। वो इस मेमोरी को बार बार देख रहा था उस आदमी का पता चलाने के लिए जिसने उसे मे को भूल जाने की धमकी दी थी। और वो इस आदमी को पहचान भी लेता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर था जो इलीगली ड्रग माफिया के लिए काम करता था। अब निक एल्सा के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एल्सा की इंफॉर्मेशन निकालते हुए वो किसी तरह मे तक पहुंच ही जाएगा। उसे मालूम होता है कि एल्सा का एक बहुत ही अमीर बॉयफ्रेंड था जो असल में शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। एल्सा के बॉयफ्रेंड के मरने के बाद उसके बॉयफ्रेंड का बेटा एल्सा को मरवाना चाहता था ताकि उसे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा न देना पड़ जाए। और शायद उसी लड़के ने मे को यहाँ पर भेजा था एल्सा की मेमोरीज चुराने के लिए। एक दिन निक रोड पे चल रहा था तो उसे एकदम से रोड पे चलते हुए मे नजर आई। वो उस लड़की का पीछा करता है और वो लड़की भागते हुए एक कमरे में आ जाती है। उस कमरे में जाने पर निक को पता चलता है वो लड़की मे नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज ये हुई थी कि वो जिस आदमी के पास भाग कर आई थी वो वही करप्ट पुलिस ऑफिसर था जो निक को मे को भूल जाने की धमकी दिया करता था। अब निक इसी को पकड़कर मे के बारे में पूछताछ करने का फैसला करता है, लेकिन ये आदमी वहां से भाग जाता है। निक ने भी उसका पीछा किया और फाइनली वो उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। एक ऐसी जगह पे जो पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी। ये लोग यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते वो आदमी बिल्कुल पानी में डूबने ही वाला था, लेकिन फिर निक ने जाकर उस आदमी को पानी से बाहर निकाल लिया। और सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि असल में निक ने
उस आदमी को अपनी रेमिनेंस मशीन में डूबने से बचाया था, और उससे पहले जो कुछ हमने देखा वो उसकी मेमोरीज थी। निक लड़ने के बाद इस आदमी को रेमिनेंस में ले आया था ताकि उसकी मेमोरीज देखकर वो मे का पता चला सके। बेहोश होने से पहले यह आदमी निक को वार्न करता है, देखो मे के बारे में अगर ना ही जानो तो अच्छा है, अगर जान लोगे तो टूट जाओगे। लेकिन निक उसकी एक नहीं सुनता और उसकी मेमोरीज में से मे को ढूंढने लगता है, और मालूम होता है कि निक के साथ मे का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सब कुछ पहले से ही प्लान था। एक धोखा, एक फेक था मे का प्यार। वो सिर्फ अपने प्लान के लिए निक से मिली थी, लेकिन फिर इसी आदमी की मेमोरीज से निक को पता चलता है कि निक के साथ रहते रहते मे असल में उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन इस सब के दौरान वो अपना मिशन नहीं भूल सकती थी। उन्हें एल्सा को मारना था, जिसकी मेमोरीज वो यहाँ निक के पास से चुरा कर ले गई थी। इस आदमी की मेमोरीज में निक देखता है कि जब ये आदमी एल्सा को मार रहा था तब मे अपने बेटे को लेकर वहां से कहीं चली गई थी, जिसके बाद इस आदमी को मे का कुछ पता नहीं चला। ये देखकर मे को झटका लगता है, लेकिन फिर उसे ऐसा एहसास हुआ कि ये जितनी उसने याद देखी है ये अधूरी है। इसके बाद भी मे की कुछ यादें उस आदमी के दिमाग में थी, जिन्हें वो उस आदमी को टॉर्चर करते हुए प्ले करता है। तो उसे मालूम होता है कि मे इस आदमी को दोबारा मिली थी। असल में वो दोबारा निक से मिलने के लिए ही उसके रेमिनेंस सेंटर आई थी, लेकिन वहीं पर इस आदमी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि अब वो मे को अकेला छोड़ नहीं सकता था। मे उसके किए हुए मर्डर की विटनेस थी। इस आदमी के दिमाग में मे कई मर्तबा अपने प्यार का इजहार निक से करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि निक उसे ढूंढते हुए इस आदमी तक जरूर पहुंचेगा और उसकी मेमोरीज को देख लेगा। जहाँ वो मे से अपने प्यार का इजहार कर रही थी, इस आदमी की मेमोरीज में वहां निक उस होलोग्राम के सामने चला जाता है और इस मेमोरी को कहीं बाहर रिवाइंड करता है। अब निक इस आदमी को टॉर्चर करता है, उसके दिमाग में जाने वाले करंट के वोल्टेज बढ़ा देता है और उससे उसके किए हुए सारे गुनाहों को कन्फेस करवा कर उसकी मेमोरीज को स्टोर कर लेता है। इसके बाद वो जाता है उस लड़की के पास जिसने एल्सा को मरवाया था, इस आदमी और मे के जरिए। वो उससे कहता है कि तुम्हारे बारे में अब सच सबको पता है, यहाँ तक के पुलिस को भी, कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे भाई के साथ शेयर ना करने के लिए एल्सा को मरवा दिया और उसके बेटे को यहाँ से दूर भेज दिया। पुलिस जल्द ही तुम्हारा केस सॉल्व करने वाली है और तुम्हारे भाई को भी ढूंढने वाली है, और देखना अब अपने किए के बदले तुम मारे जाओगे। ये सारी बातें सुनकर बुलेट का गुस्से से पागल हो गया। पहले वो निक को ही मारना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाया और आखिर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। ऐसे में ने जिस क्राइम में हिस्सा लिया था, उस क्राइम के असली मुजरिम को पुलिस में पकड़वाते हुए निक ने उसका असाला कर लिया था। इस सब के बाद निक अब अपनी असिस्टेंट के पास जाता है और कहता है कि वो अब कभी मे को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसे खोई हुई चीजों को ढूंढने में नहीं गंवाना चाहिए। तुम भी जाओ, अपनी बेटी से मिलो और उसके साथ रहो। इस सब के बाद निक अब उन केस को भी सॉल्व करवा देता है जिसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे हायर किया हुआ था। उस केस के सॉल्व होने पर एक करप्ट पॉलिटिशियन सबके सामने आ गया था और उसकी वजह से शहर में दंगे होने लगे थे। निक ने अपने हिस्से का सारा अच्छा काम कर लिया था और अब उसके पास फ्यूचर के लिए कोई गोल नहीं थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है अपने आप को पूरी जिंदगी रेमिनेंस में रखने का, जिससे कि वो अपनी पुरानी यादों में ही जीता रहेगा। वो खुद अपने आप को इंजेक्शन लगाता है और रेमिनेंस के अंदर लेट जाता है। अब बस वो उन्हीं यादों को जीता रहेगा जो उसने मे के साथ गुजारी थी, बार बार, जब तक वो मर नहीं जाता। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।